गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम अपना चैप्टर 21 रीड कर रहे हैं और ये जो न्यू बुक्स हैं उनमें 20 है वो बुक्स जिनमें जो आपने स्कूल के जो बुक स्टोर से परचेज़ करी हैं। हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी में डांस और म्यूज़िक किस तरह रोल प्ले करता है, कि किस तरह से अलग अलग डांस और म्यूज़िक फॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं पूरे इंडिया में। ये देखो, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोक नृत्य और लोक संगीत रहे हैं उन्हीं से ही अलग अलग डांसेस और म्यूज़िक फॉर्म डेवलप हुई हैं। ज़्यादातर जो म्यूज़िक और डांस हैं ये शुरुआत में मंदिरों से शुरू हुए थे और धर्म से जुड़े हुए थे, ठीक है, या किसी महाग्रंथ या महाकाव्य से जुड़े हुए थे, ठीक है। इस तरह इसके अलावा कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, भक्ति के गीत हैं जो जैसे शादी विवाह में गाए जाते हैं, और कुछ अलग हैं जो शादी विवाह में विवाह शादियों में गाए जाते हैं। भारत में अलग अलग तरह के डांस फॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में कथक, केरला में कथकली, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, मणिपुर में मणिपुरी, असम में बिहू, महाराष्ट्र से लावनी, गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर और हरियाणा का घोड़ी नाच एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया हरियाणा का। म्यूज़िकल जो पैटर्न्स हैं वो भी अलग अलग हैं। कर्नाटिक म्यूज़िक की शुरुआत कहाँ से हुई है? दक्षिणी भारत से, जबकि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है ये उत्तरी भारत से इसका की शुरुआत हुई है। इसके अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के लोग जो संगीत हैं वो डेवलप हैं। फूड, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाने की जो परंपराएं हैं अलग अलग हैं। इसके साथ साथ उनके पास उनके क्षेत्र में जिस तरह के अनाज अवेलेबल होते हैं उसी तरह का खाना प्रिपेयर करते हैं। आप साउथ स्टेट्स के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो राइस, डोसा, इडली, सांभर बड़ा खाते हैं। ज़्यादातर वो डिशेस खाते हैं जो राइस से बनी होंगी, कोकोनट फिश या स्पाइसेस से बने होंगे, जो ज़्यादातर उनके एरियाज़ में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादातर गेहूँ की रोटियाँ खाना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। कोकोनट मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि जो कोकोनट है यहाँ पर इतना नहीं उगता है। जबकि जो लोग हैं दालें ज़्यादा खाते हैं क्योंकि दालों को यहाँ उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह की सब्जियाँ भी खाई जाती हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, किस तरह जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है उसमें एकता है। इतनी हमने पढ़ा कि खाने में, भाषाओं में, धर्म में, त्योहारों में अलग अलग विविधताएं हैं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। तो इन भिन्नताओं में एकता कैसे है? देखो, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के साथ साथ हमारा देश एक नेशन के रूप में एक है, यूनाइट है, ठीक है। इसके साथ साथ पूरा जो राष्ट्रीय जीवन है उसकी एक लहर है, एक करंट है, मतलब लहर है एक ही, मतलब सब भारतीय हैं, सबको भारतीय कहा जाता है। ये हमारे देश की जो इतिहास से ही इसने हमारे देश की संस्कृति को बनाए रखा है, और भारत की संस्कृति को विविधताओं के लिए ही जाना जाता है। भारत का जो जोग्राफिकल यूनिटी है, भौगोलिकता है, वो इतना पुराना है जितनी पहाड़ पुराने होते हैं। इसके साथ साथ यूनिटी की एक अंडरकरंट मतलब लहर देखी जा सकती है जो भारत को एक यूनिट या इकाई में जोड़ती है। नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक ये हमारा देश पूरा एक ही भारत है। विष्णु पुराण ने भारतवर्ष के बारे में ये कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस शैवा दक्षिण माँ, जिसका मतलब होता है वो देश जो ओशन के उत्तर में और बहुत सारे पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, उसको हम भारत कहेंगे, ठीक है। कॉमन सिस्टम जो है हमारा देश में, जैसे प्रशासन है, यहाँ का कॉमन जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक प्रणाली है, देश में यातायात और संचार का जो फैलाव हो रहा है, देश को एक इकाई में इसने जोड़ दिया है, ठीक है। कवियों ने, संतों ने, साधुओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में देश की वननेस या एकता के लिए बहुत सारे गीत गाए हैं। महान उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने अपनी पोएम लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उन्होंने भारत के जो प्राचीन संस्कृति है उनका गुणगान किया है। जो भारत का राष्ट्रीय एंथम है या फिर राष्ट्रीय
गान है उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वो भी हमें भारत की एकता के बारे में संदेश देता है। जो भारत का जो राष्ट्रीय संघर्ष था वो भी विविधता में एकता का एक अच्छा उदाहरण था। अंग्रेज़ों ने भारत को लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया, शासन किया, लेकिन जो भारत के लोग थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। केस स्टडी दी गई है बेटा राजस्थान और जम्मू कश्मीर की। केस स्टडी क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पर्टिकुलर थिंग के बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। राजस्थान दे रखा है, ये लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू द एरिया, जिसकी का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, ठीक है, और जयपुर इसकी राजधानी, और पहले इसको राजाओं का देश भी जाना जाता था, और ये अपनी गरिमा और समृद्धि के लिए बहुत ही जाना माना राज्य रहा है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, रंग बिरंगी संस्कृतियाँ, यहाँ का परिधान बहुत ही लोगों को आकर्षित करता है। ये थार डेजर्ट का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसके एक किनारे पर सतलुज और सिंधु नदियाँ बहती हैं और जो इसको पाकिस्तान से अलग करती हैं। ये पश्चिम में पाकिस्तान के साथ इसकी सीमाएं मिली हैं, जबकि साउथ वेस्ट में ये गुजरात से मिला हुआ है, साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ये नॉर्थ ईस्ट में, जबकि नॉर्थ में इसके पंजाब है। राजस्थानी और हिंदी यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं। राजस्थान को महलों और किलों का देश भी कहा जाता है। माउंट आबू यहाँ की सबसे पुरानी यहाँ पर विश्व की सब जो पुरानी रेंजेस हैं उनमें से एक रेंज है माउंट आबू, जो राजस्थान में है, और यहाँ का जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, मतलब जनता लोगों की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अलग है, ठीक है। जन्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ हिस्से इस राज्य के बहुत ही पॉपुलेटेड हैं, ज़्यादा जनसंख्या है, जबकि कहीं कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की जनसंख्या थी वो थी 56.5 मिलियन, ठीक है। डांसेस देखो, जो राजस्थान है यहाँ पर आपने जो राजस्थान के जो डांस हैं ये टैप करते हैं या तो 2 पैरों पर या फिर 1 पैर पर, ठीक है। राजस्थान के जो डांस हैं वो मुख्य रूप से कौन से फोक डांस है, जो यहीं पर यहाँ के जो ग्रामीण रीति रिवाज और परंपरा से विकसित हुए हैं। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा कि ये जो डांस है अब भी अलाइव है, ना केवल गांव के लोग और औरतें और पुरुष इसको परफॉर्म करते हैं, बल्कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी इसको परफॉर्म करते हैं। घूमर, कच्ची घोड़ी, चारी, ये सब कुछ यहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। म्यूज़िक, अब देखो यहाँ पर बड़े बड़े किले हैं और महल हैं जो राजस्थान में फोक म्यूज़िक को, लोक संगीत को यहाँ का क्या बनाते हैं, एक आत्मा बनाते हैं। मतलब लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। जो फोक म्यूज़िक है वो राजस्थान के लोगों को अपने डेजर्ट राजस्थान के रेगिस्तान के जीवन की कठिनताएं हैं उनको भूलने में मदद करता है, और उनके जो रेगिस्तान में एक अच्छी आनंद की अनुभूति वो प्रदान करता है। इसके अलावा जो पनिहारी के जो सॉन्ग यहाँ पर गाए जाते हैं वो आप यहाँ के हाउस होल्ड कोर्स में घरेलू काम करने वाली औरतें गाती हुई सुन सकती हैं। नदियों और बारिश में भी लोग गाना पसंद करते हैं। क्यूजीन्स, भोजन, ठीक है। वो यहाँ पर देखो राजस्थान में जो कुकिंग फूड है वो एक आर्ट मानी जाती है, और यहाँ पर लोग ऑथेंटिक खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर ज़िले का अपना कुछ विशेष तरह का भोजन है, और हर जो सब्जी है, मीट है, उसको अलग तरह से यहाँ पर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर देखो, जम्मू कश्मीर भारत का नॉर्थ सबसे उत्तरी जिला राज्य है। जम्मू कश्मीर में हम लद्दाख को भी शामिल करते हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। जम्मू जो विंटर कैपिटल है, समर में इसकी कैपिटल है श्रीनगर। जो राज्य है ये सब लगभग इसमें बहुत सारे, पूरे राज्य में बहुत सारे पहाड़ और नदी घाटियाँ और क्या है, झीलें हैं। जम्मू कश्मीर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही
प्रसिद्ध है और इसको हेवन ऑफ द अर्थ, धरती पर स्वर्ग के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, पूरे देश से ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। और टूरिज्म के कारण, पर्यटन के कारण या इस राज्य की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बढ़ावा मिला है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है गुलमर्ग, पहलगाम, लेह, पत्नीटॉप और लद्दाख। जो जम्मू है उसको हम सिटीज़ ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। श्रीनगर झीलों और हाउस बोट्स के लिए श्रीनगर झीलों के लिए, और जो कश्मीर है वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता और खाने के लिए प्रसिद्ध है। हाउस बोट्स भी फेमस है बेटा, श्रीनगर में झीलों में ही हाउस बोट्स चलाई जाती हैं। जो डल लेक है इसमें हाउस बोट्स के लिए लोग दूर दूर से आते हैं हाउस बोटिंग के लिए, ठीक है। दूसरा जो टूरिस्ट मुख्य अट्रैक्शन है मुगल गार्डन है श्रीनगर के। श्रीनगर को इसकी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। कुछ यहाँ पर पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान भी हैं, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर अमरनाथ की गुफाएं और वैष्णो देवी का जो स्थल है वो भी यहीं पर है। अब कश्मीर की जो चमकती हुई सुंदरता है उसके कारण इसको विश्व अर्थ का स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये जो टर्म है इसको पहली बार बाबर ने इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। लोग कैसे हैं, लोग यहाँ की कैसी कंडीशन, फिजियोग्राफिक मतलब भौगोलिक जो स्थितियां हैं, जैसे पहाड़ हैं, फिर यहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है जिसके कारण जो लोग हैं यहाँ पर असमान जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कारगिल, लद्दाख और लेह यहाँ पर तो जनसंख्या बहुत ही कम है। डांसेस देखो, कश्मीर में सूफीज़म से लोग बहुत प्रभावित हैं। ज़्यादातर हाफिज़ नगमा के जो मोस्ट पॉपुलर डांस है वो है हाफिज़ नगमा। दूसरे पॉपुलर डांस है बाचे नगमा, जिसको हार्वेस्ट सीजन या फिर कटाई के दौरान और शादियों में परफॉर्म किया जाता है। जो औरतें हैं वो रूफ डांस भी करती हैं कुछ विशेष अवसरों पर। लद्दाख के जो लोग हैं वो मास्क पहनकर भी मास्क डांस भी करते हैं। म्यूज़िक, ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है कश्मीर का, उस पर मध्य एशिया का काफ़ी प्रभाव है। जो सूफियाना कलाम है वो माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया से ही भारत में आया था। इसके अलावा संतूर, रबाब, सितार, नगारा और तुम्बा कन्हार कुछ इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र हैं जो काफ़ी फेमस है। क्यूजीन्स खाना देखो, अलग अलग मसालों की वैरायटी यहाँ पर लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। वो सैफरन है उसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। केसर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अपनी डिशेस में, क्योंकि काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। जम्मू और कश्मीर की जो खाने हैं वो यहाँ के अलग अलग समुदाय से प्रभावित है। बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको रीड करें और जो डाउट्स हैं वो डाउट सेशन में क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।